मेरे के बाद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आने वाले कल में। तो आज हम बात कर रहे हैं खास तौर पर कि एक मुट्ठी चावल से कैसे आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर किसी को जायदाद या फिर मकान लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। जी, बात करते हैं अगर किसी को समस्या आती है मकान लेने में, कुंडली आपकी कोई भी हो, राशि आपकी कोई भी हो, एक बात नोट कर लीजिए। अगर आपके मकान में कहीं समस्या आ रही है तो जो आपका चौथा भाव है, चौथे भाव में चंद्र की स्थिति इतनी निष्ठ है कि मकान बनते बनते रह जाता है, लोन मिलते मिलते रह जाता है, मित्र मदद करते करते आपका साथ छोड़ जाते हैं और आपकी बात बनती नहीं है। अगर किसी कारणवश आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नोट कीजिए। जमीन मकान के साथ समस्या बनती हो तो उसमें क्या है कि 300 ग्राम चावल, इनको आप उबाल दीजिए। उबालने के बाद इन चावलों को आपने मटकी में डाल देना है और मटकी के ऊपर आप लाल कपड़ा लपेट कर इसको आप जल प्रवाह कर देंगे। ऐसा आपने 9 मंगलवार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 9 मंगलवार के बाद आप अपने मकान के बारे में विचार कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल बनेगी। यह है एक मुट्ठी चावल का कमाल जो बनाता है आने वाले कल को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे, दर्शकों से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। हाँ जी मैम, मेरा नाम निशा है। जी ईशा जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1990। जी, समय। मैम समय तो मुझे पता नहीं है, बट चलिए मैं भी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जी। कैसा लाइफ पार्टनर आएगा? हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ। ऐसा है, इस वक्त आपकी 25th एज है और 100% अभी 2 साल आपकी शादी का योग बिल्कुल नहीं बनता। आपकी अपनी कुंडली में राजभंग दोष है, उसमें कहीं ना कहीं प्यार के मामले में धोखा हो सकता है, रिश्ता गलत जगह हो सकता है। 2 साल अगर इंतजार करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन आज के बाद आप शिव पार्वती के चरणों में एक नारियल मंडे के मंडे रखना शुरू कर दीजिए और इसके साथ एक पुखराज जिसका वेट तो कम से कम 5.25 प्राण प्रतिष्ठा करके और जिसके बीच में बृहस्पति यंत्र भी हो, वो आप इसको धारण कर लीजिए। विश्वास बेस्ट। जी बिल्कुल, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करेंगे। आपका नाम, अपना नाम बताइए। जी आपका नाम? प्रदीप गुप्ता जी। हाँ जी, गुप्ता गुप्ता साहब। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25/12/64। जी, समय? 8:55 AM। जी पूछिए गुप्ता जी अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मैं सर्विस में हूँ और कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ हूँ। जी, हाँ। कोर्ट कचहरी। इसमें कारण पता क्या है जी, राहु जो आपके हमने जो प्रश्न कुंडली बनाई है, राहु जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और इसके साथ शनि जो है ये आपके पंचम भाव में है। कहीं ना कहीं आपको इस कोर्ट कचहरी से काफी देर उलझना पड़ेगा। इतनी जल्दी इसका सलूशन होने वाला नहीं है। कम से कम अगस्त 2017 तक आप इस उलझन से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, बात तो यह है कि सत्यमेव जयते, आप कसूरवार नहीं है, आपको विजय प्राप्त करनी है। आप एक काम कीजिएगा, आपने जिसके विरुद्ध आपका केस चल रहा है, एक कागज के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसको आपने सरसों के तेल में भिगोकर उसके बाद उसको अग्नि में जलाकर आप पीपल के पास रख दीजिए। इसको आप लगातार करते रहिए। जब भी कोर्ट कचहरी में आप अपनी डेट के लिए जाते हैं, उसके लिए आपने एक चौरस चांदी का टुकड़ा लेकर दोनों तरफ राहु यंत्र बना हो, राहु कारक कोर्ट कचहरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉयर, जज, इनके साथ संबंध रखता है। एक बार ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर के ऊपर आपकी फतेह अवश्य होगी। गुप्ता साहब, थैंक यू। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए आप। लड़के के बारे में पता करना जी। जी, लड़के का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए।
अमन है जी, 3 अप्रैल 2009। जी, समय बताइए। समय जी 7 बजे के आसपास। इसका इलाज चल रहा है 2 साल से पीजीआई में। हाँ, जी। हाँ जी, दौरे की शिकायत थी इसको, उसके बारे में पता करना था। जी, ऐसा ही। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, आपके जो सुपुत्र हैं उनके सुपुत्र में मंगल की स्थिति शनि के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा समस्या हो रही है। आप क्या करिए, इस बच्चे के हाथ से मंगलवार को गुड़ का दान आप करवाते रहिए और इसके साथ शनिवार को उड़द की दाल ऐसी जगह पे दीजिए जहां पे लंगर लगता हो। ऐसा आपने 8 शनिवार करना है और एक डोरी लेकर जो बच्चे की हाइट के मुताबिक हो उसके ऊपर 8 गांठें लगाकर पीपल के पास जाकर वो डोरी बच्चे के गले में डाल दीजिए। निश्चित तौर के ऊपर बिल्कुल परवाह मत कीजिए, हम आपको कह रहे हैं बच्चा आपको बिल्कुल ठीक होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी ब्रजेश जी ब्रजेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 8/11/1982। जी, समय जानना चाहेंगे? समय जी पता नहीं पूरा, लेकिन 12-12:30 बजे का कोई बात टाइम नहीं। है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल मैं पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि जी पैसे का जो कारोबार है सेट नहीं है और शादी भी हो चुकी है, लेकिन जिससे कि पैसे के भी समाधान और सिर पे कर्ज भी है जी, तो कभी जी। पैसा टिकता नहीं है हाथ में। हाँ, पहली बात, सूर्य पुत्र शनिदेव इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण वाद विवाद का कारण भी आपके जीवन में बन सकता है। सबसे पहले सुनिए, पिता और माता के पांव डेली हाथ लगाइए, उनको आशीर्वाद लीजिए और उनको कुछ उपहार दीजिए। दूसरी बात, एक 100 का नोट लीजिए जो एकदम नया हो और उसकी लास्ट फिगर 555 हो या 505 हो, उसके ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर उसको अपने पास रखिए। जब ऐसा करेंगे तो धन के प्रति जो भी आपको समस्या आ रही हैं वो बिल्कुल आपकी ठीक होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम है नीतू। जी नीतू जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है मैडम। जी, अपने बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे का नाम रजत है। जी। उसका जन्म है 5 जनवरी 2005। जी, समय और बताइए। हाँ, समय है इसका रात को 12:45। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? ये बात मैं जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई में कैसा रहेगा, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका, जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा आगे। हाँ, उसमें क्या है कि पंचम भाव जो है वो पीड़ित है, जिसकी वजह से बच्चे का आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपने क्या करना है, मूंगी साबुत लेकर, साबुत मूंगी साबुत, उसको भिगो के रख दीजिए। हर बुधवार को अपने सुपुत्र को बोलिए कि मूंगी साबुत पक्षियों को लगातार डालता रहे और इसके साथ ओम एहरि सरस्वते नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहे। और बच्चे के गले में एक लाजव्रत स्टोन, बड़ा सस्ता है, साधारण है और बच्चों के लिए है, उसके गले में अगर डलवा देते हैं, निश्चित तौर के ऊपर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। गॉड ब्लेस यू। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं समस्या और समाधान की, तो अब बात करेंगे उन लोगों की जो लोग आईएएस या आईपीएस के लिए कई बार तैयारी कर भी चुके हैं, कंपटीशन में बैठ भी चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या फिर वो लोग जो मॉडल बनना चाहते हैं बावजूद उसके कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी, सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान, हर व्यक्ति किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाता है। जैसे ही आपकी उम्र 20 साल होती है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि कंपटीशन के साथ, ऑडिशन के साथ संबंध रखती है, उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं चंद्र जो है आपके लग्न में या चंद्र आपके दशम भाव में निष्ठ होकर बैठे हैं। इसमें दो बातें होंगी, आप प्रतिभाशाली हैं, जाते हैं, आपकी सूरत उनको पसंद नहीं है, आपका हुलिया, आपका व्यक्तित्व उनको पसंद नहीं है, या अगर लग्न में बैठा है, आपका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है लेकिन आप अपने आप को परोस नहीं पाते, अपनी बात को कर नहीं पाते, आप ऑडिशन में फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?
पीले मीठे चावल बनाकर मंदिर में जाकर आप कन्याओं के बीच में इनको बांट दीजिए। और ये आप जो बांटेंगे, इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कन्याओं का आप आशीर्वाद अवश्य लेंगे। और ऐसा आपने 11 बुधवार करना है। एक बार करके देखिए, उसके बाद ये हो नहीं सकता कि आप किसी कंपटीशन में पीछे रह जाए। मेरा आपको आशीर्वाद है। गॉड जी ब्लेस। बिल्कुल, आपने समाधान बताया कि मंदिर में जाकर कन्याओं को चावल जो है वो बांटे। तो कन्याओं की कोई संख्या की 11 कन्याएं, 7 कन्याएं या हाँ, कितनी कन्याएं? कन्याएं ऐसा हो सकता है जी, ऑड नंबर होना चाहिए, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो या 7 हो। जैसे मैंने 11 बोला है, 11 कन्याएं हो सकती है तो भी ठीक है। ये आपको बिल्कुल लाभ देगा इसको। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने दर्शक से। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। ओम प्रकाश नाम है जी। जी ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। परसोत्तम के अपने बट्टे के बारे में पूछना चाहता जी। जी अपने बेटे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। परसोत्तम नाम है जी, डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है सर जी। क्या नाम है? टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले आप थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही। आई डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं। कोई बात नहीं, नाम बताइए और बताइए। सवाल पूछिए। नाम परसोत्तम है जी। पुरुषोत्तम हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, इसके पढ़ाई के कैरियर के बारे में पूछना है। जी सुनिए। पढ़ाई के कैरियर के बारे में पूछना है। हाँ, जी जी सुनिए सुनिए सुनिए। पहली बात यह है कि जो पुरुषोत्तम जी हैं, आपके नूरे नजर, आपके सुपुत्र, उनका आगे अध्ययन के साथ इतना लंबा चौड़ा कोई संबंध नहीं है। कोई भी टेक्निकल एजुकेशन अगर वो करते हैं, जैसे आप मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लेते हैं, होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या एनिमेशन कर लेते हैं, इस प्रकार का कोई भी कोर्स उनको आप करवा दीजिए। और दूसरी बात, अपने पुत्र का पासपोर्ट तैयार रखिए। उसको इंडिया एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज अवश्य मिलेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो कि आपका सुपुत्र नहीं करता होगा। आसान काम है लेकिन कठिन नहीं है। प्रातः काल उठकर सूर्य उदय से पहले उठना है और अपने पिता को, यदि आपको अपने पांव हाथ लगाएगा और एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 10.25 रति, इस फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके सूर्य यंत्र के सहित उसको आप डलवा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले दर्शक से। आपका नाम? थोड़ा तेज बोलिए। वीरपाल मैडम। जी वीरपाल जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जानना चाहेंगे। 17/11/1984। 84। मेरा कर्जा नहीं उतरता मैडम। कर्जा नहीं उतरता? देखिए जी, राहु और शनि की युति ठीक न होने के कारण आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, ये कहावत आपके ऊपर बिल्कुल चलती रहेगी। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जिससे आपने कर्जा ना लिया हो। बैंक वाले भी दुखी हो जाएंगे और आप अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने सिर्फ एक ही उपाय करना कि जो भी आपके घर में जितनी पुरानी चीजें, जिसका जैसे जूते पुराने हैं, कपड़े पुराने हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, वो उनको निकाल दीजिए। दूसरी बात, ओम ए हरि लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करिए और अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाइए, उसके ऊपर निरंतर जल देते रहिए। तुलसी को आपने सूखने नहीं देना। धन धनाधन धन, बिल्कुल धन की आपको कमी नहीं होगी। हम आपसे वादा करते हैं। ऑल द बेस्ट। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए आप। हरजिंदर सिंह। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपसे? जी जी बोलिए, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। हाँ, क्या नाम बताऊँ? नाम हरजिंदर सिंह के बारे में पूछना है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ? टीवी का वॉल्यूम आप अपने थोड़ा सा कम कीजिए और फिर डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/9/1965। हाँ जी जी, ठीक सवाल है। पूछिए अपना। जी सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहती हैं आप? चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना संपर्क टूट गया है। जी, डेट ऑफ जी, बर्थ जी। आपने बता दिया, लेकिन हम आपको कुछ उपाय वैसे बता देते हैं। जहां तक आपके समय का प्रश्न है, आपका अपना समय, कोई भी बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ा विवाद किसी कार्य क्षेत्र में अगर आपका चल रहा है, तो उसका फैसला दिसंबर तक कर लीजिए।
अगर ये समय गुजर गया तो उसके बाद कम से कम 3 साल आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इस समय को कैश कीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रातःकाल ओम रा रावे नमः और सायकाल में ओम के केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। और गूगल का धूप आज के बाद लगातार सायकाल में आप अपने घर में जरूर जलाइए। बिल्कुल जो प्रश्न आपके मन में था, मैं जान गया हूं, उसका समाधान अवश्य होगा। ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि अगर किसी को घर में चोरी का भय हो या फिर धन लाभ नहीं हो रहा हो, उनकी समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है एक मुट्ठी चावल से। जी, अभी कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया कि हमारे घर में धन नहीं आता। कई बार क्या होता है कि आपके घर में चोरी का भय रहता है, पैसे चाहे कम हो या ज्यादा हो, या फोबिया रहता है बगैर किसी कारण के, या आपको यह लगता है कि आपके घर में आपका मन ही नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि आपके चौथे भाव में आपकी कुंडली के राहु के साथ चंद्र कहीं निष्ठ बैठे हैं, शनि के साथ चंद्र कहीं निष्ठ बैठे हैं। उसमें आप क्या करेंगे? चावल लेकर, आज हम चावलों की बात कर रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल आपकी जिंदगी में कमाल कैसे करेगा। चावल लेकर उसको हरा रंग कर दीजिए और अपने घर के आंगन के बाहर आप उसकी रंगोली बनाइए। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो जो भी आपका बरामदा है उसमें छोटी सी आप रंगोली बना लीजिए। जगह कम है, एक थाली पे आप रंगोली बना के उसको बाहर रख दीजिए। ऐसा अगर आप 8 बुधवार करते हैं तो आपके घर में धन का लाभ आने के योग बनते हैं। और कुछ भी कह लीजिए, आपके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के ज्ञान सूत्र की। जी, जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अक्सर बात तकरीबन हर घर में आती है। लोग कहते हैं कि मेरी बेटी पैदा हुई जी, मेरे घर में धन ही धन आ गया। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की शादी की, सारे का सारा धन अपने साथ ले गई अपने ससुराल में और मुझको कंगाल कर गई। मेरे लिए आपने कर्जा बना ली। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में किसी भी व्यक्ति की है, घबराइए मत। अगर उसकी शादी हो भी चुकी है, आप कंगाल हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने उस बेटी के पांवों का एक पूरी तरह से, बेटी के पांव उसके एक पेपर के ऊपर बना लेने हैं। पेपर के ऊपर बनाकर उसके आप उन पांवों को फ्रेम करवाकर आप अपने घर में रख दीजिए और उन पांवों को प्रातःकाल आप माथा टेकिए। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बेटी के घर से निकलने के बाद, आपकी लक्ष्मी घर से निकलने के बाद जो भी अब तक आपको नुकसान हुआ है, इस प्रकार का नुकसान आपको कभी नहीं होगा और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल बनी रहेगी। God bless you। चलिए ये तो बात हुई घर में चोरी का भय हो या फिर धन लाभ नहीं होता तो उस समस्या से कैसे उपाय जो है के जरिए समाधान किया जा सकता है। अब बात करेंगे अगर शादी में रुकावट हो रही हो तो उस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। जी, सप्तम भाव हर कुंडली में शादी के साथ संबंध रखता है। सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठे हैं, वो आए थे रिश्ता लेके और चले गए, आए थे रिश्ता लेके, बातचीत हुई, हम बताएंगे, हमारा बेटा बाहर से आने वाला बताएंगे, मामा जी से डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूं? शायद आपके साथ भी ऐसा कभी लाइफ में हुआ हो। किसी ना किसी वजह से आप खूबसूरत हैं, हसीन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो भी बात नहीं बनती, तो आप उपचार क्या करेंगे? शादी में समस्या है, एक मुट्ठी चावल कमाल कैसे करेगा? बृहस्पतिवार की रात को एक मुट्ठी चावल अपने पिल्लों के नीचे आप रख दीजिए। उसके बाद शुक्रवार प्रातःकाल खीर बनाकर आप किसी ब्राह्मण स्त्री को दे दें। 11 बृहस्पतिवार अगर आप ऐसा करते हैं और उसके बाद जो भी आपकी बेटी या आपकी बेटे के लिए रिश्ता आएगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।
जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि एक मुट्ठी चावल शारीरिक कष्ट को कैसे दूर कर सकता है या फिर बीमारी से कैसे छुटकारा दिला सकता है। जी, डॉक्टर की इलाज को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर देता है दवा और हम आने वाले कल में अपने प्रोग्राम के जरिए आपको देते हैं दुआ। ये दुआ एक मुट्ठी चावल आपके लिए कमाल कैसे कर सकती है। बार बार बीमारी है, बीमारी से छुटकारा नहीं हो रहा। अभी एक व्यक्ति ने हमें प्रश्न पूछा था, उस बच्चे का 2005 का बर्थ है, कहता लगातार बीमार हो रहे हैं, लगातार बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर से कोई हमें संभावना नजर नहीं आती कि बच्चा ठीक होगा। तो इसी प्रकार कोई भी आपकी समस्या है, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, शारीरिक कष्ट आपके दिमाग के ऊपर है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 पूर्णमासी 1.25 किलो चावल, आज बात तो चावल की ही कर रहे हैं, 5 पूर्णमासी 1.25 किलो चावल धर्म स्थान पे उस जगह देना है जहां पर लंगर लगता हो, जहां पर लोग खाते हैं, और उस स्थान पे जाकर जब आप चावल दे देंगे, उस जगह का पानी आप अपने घर में लाइए। पानी लाने के बाद उसको अपने नहाने के पानी में रोज मिक्स करना है। जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति बीमार है, उसके साथ अगर स्नान करता है तो निश्चित तौर के ऊपर आराम उसको अवश्य आएगा। यह है एक मुट्ठी चावल का कमाल। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वास्तु टिप के। जी, वास्तु टिप में आज हम आपको बता रहे हैं, अक्सर एक बात मेडिकल साइंस को या डॉक्टर को कभी कभी समझ नहीं आती कि बार बार मेडिकल इलाज ठीक होने के बावजूद भी एक औरत का गर्भपात क्यों होता है, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। कभी कभी इस प्रकार की आशंका रहती है। देखिए, जो ऊपर वाला अल्लाह भगवान देवता प्रभु है, वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है कि प्राणी इस बात का ध्यान रख। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपने शयन कक्ष में जो आपका बेडरूम है उसको ध्यान से देखिए। कोई ना कोई सीलन वहां आई होगी, या कोई ना कोई वहां पे दरार आई होगी, या कोई ना कोई आपको वहां पे उसकी पापड़ी जम गई होगी, दीवार सूख गई होगी, और यह कारण पैदा है कि आपके मिसकैरेज हो सकती है, गर्भपात हो सकता है। दूसरा कारण, कभी भी अपने बेडरूम में ऐसा पेड़ जो सूख गया है उसकी तस्वीर मत लगाइए। दूसरी बात, ऐसी तस्वीर नहीं लगानी जिसमें पानी बह रहा है। इन चित्रों को तुरंत हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन में गर्भपात नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपने दर्शक से। अपना नाम बताइए आप। जी, आपका नाम? पूनम बोल रही हूँ, गुड़गांव से। पूनम? हाँ जी पूनम जी। गुरुजी, मुझे है ना अपने फादर और अपने बारे में पूछना है। मेरे फादर बहुत ड्रिंक करते हैं और कमाते भी नहीं है, और घर में जो प्रॉपर्टी थी वो भी बेच और दूसरी भी बेचना चाहते हैं। फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए पूनम। मेरे फादर की मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो रामकिशन यादव है उनका नाम, और उनकी डेट वो शायद 51 या 50 के हो चुके। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या पूनम? मेरा है 5 जून 1988। जी। अब बात सुनिए। हाँ। एक तो आपके जो पिताश्री हैं वो आपकी माता और आप तीनों कम से कम 7 दिन लगातार किसी मंदिर में जाकर माथा टेकें और उस वक्त संकल्प करें, जिसको भी आप ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं, धर्म स्थान पे जाकर माथा टेकर ये संकल्प करें कि हमें अच्छी बुद्धि दे। दूसरी बात, जो भी वो आपके पिता जिस प्रकार की ड्रिंक करते हैं, उस ड्रिंक को एक पानी में लेकर 1 चम्मच या 1 बूंद उस ड्रिंक की डालकर अपने पिता के सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस जल को, जिसमें मदिरा का हमने 2 बूंद रखी है,
किसी चुरस्ती के ऊपर फेंक दीजिए। और तीसरी बात, आप अपने पिता से कभी भी अपने जीवन में विवाद नहीं करेंगे और अपने पिता को बोलिए कि वो आपके प्रातःकाल आपके पांव हाथ लगाएं। आप बच्चे घर की लक्ष्मी हैं। अगर आप ये उपाय करते रहते हैं और अपने घर में तुलसी की चाय बुधवार के बुधवार सभी इकट्ठे करके पिए तो आपका ये समाधान हो जाएगा। जी, बिल्कुल। चलिए खान जी, आप हमारे इस शो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही कैसे एक चावल मुट्ठी से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है ये भी आपने विस्तार से बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी अपने दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि हम एक नई जानकारी हर सप्ताह आपके पास लेके आते हैं, शनिवार और संडे को। कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है किसी विषय को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, तो हमें बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछिए। आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आने वाला कल आपका बहुत ही खूबसूरत हो सकता है और हमारी इसके साथ शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आने वाले कल में इतना ही। आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए फोकस हरियाणा।